जीवन यीशु की आओ आराधना करें, प्रार्थना से कर जाए ऐसी आराधना
उसने मुझे और आपको जीवन दिया है। आज के लोग जो है, आज दुनिया के कोने कोने में आज लोग जो है इस पुनरुत्थान दिवस को यानी ईस्टर को, इस दिन मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह और संसार का बनाने वाला लोगों ने ईश्वर अपने अपने बना लिए, लेकिन असल में जो ईश्वर है वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु ही परमेश्वर है। एक और हम गीत, इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हम एक और गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, क्योंकि उसका वायदा है कि वो हमें लेने आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? जाने के लिए है। अभी चर्च आने के लिए तो 11 बजे आके ये सोच के चले मैं गाज छोड़िए नहीं तो क्या कर रहे होगे? कोई लड़का कर मेरा डॉक्टर में सदले का बदले बोलते हैं, सदलेगा जल्दी हटाती है। अपने पड़ोसी से बोलो, आप खड़े होकर हम परमेश्वर की आराधना करें। देखो देखो कोई आ रहा है।
गीत का लिखने वाला कहता है अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, है ना। जब दूल्हा जाता है तो सेहरा बांध के जाता है। तो बाइबल में लिखा है जब वो आएगा अपनी दुल्हन को लेने तो कांटों का सेहरा उसके ऊपर नहीं होगा, वो कांटों का ताज जो लोगों ने उसके ऊपर रख दिया था, उसे पहनाया था। फिर लिखा है आखिरी आयत लेकर, ये दुनिया हमारी मिटेगी, ये संसार जो है ना, ये पेड़ पौधे ये सब, परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया को क्या करेगा, नाश कर देगा। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी और उस दुनिया में कोई पाप नहीं होगा, कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई गाला नहीं काट पाएगा। अपने पड़ोसी से बोलो कैसे दुनिया है, तुम गाला नहीं काट पाओगे, है क्योंकि मतलब जैतो गुड़ी वाले है ये बागे डाला था। लेकिन लिखा है वो दुनिया जब बनेगी सब नया होगा, और जब नया होगा राज्य करने मसीह आ रहा है। हालेलुया। आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी प्रेज योर नेम।
प्रभु यीशु कोटि कोटि धन्यवाद। सारे मिलके जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन धन्यवाद। एक बार फिर से जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे हालेलुया गाएंगे आत्मा से हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू महान है, संपत्ति है, विलंब से कोप करने वाला आतुर करना में परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक जगह का मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ये जीवन उसने दिया है, ये समय उसने दिया है, इसके लिए हम उसका धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया। उसने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी और आज के दिन वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि केवल यीशु ही प्रभु है। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है। अपने हाथों को स्वर्गीय उठाकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, की जय। Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your name. Thank you, Lord. यीशु नाम मिलती है क्षमा, यीशु नाम मिलती है शिवा, यीशु नाम मिलती है कृपा, यीशु नाम उस नाम को पुकारे, वो नाम जो शांति है, वो नाम जो सबसे ऊंचा है, उसके बराबर और कोई नाम नहीं। There is no other name, your name is above every name. We glorify your great name, we bless your holy name. There is no other name, your name is above every name. We glorify your great name, we bless your holy name. प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, अब हम तेरे वचन को सुनने जाते हैं, हमें सुनने वाला और ग्रहण करने वाला यीशु के नाम से बात करें। आइए हम एक दूसरे से मिले, बोले प्रभु आपको आशीष दे। उसके बाद हम अपने स्थानों पर बैठ जाए, संडे स्कूल के लिए बच्चे चले जाए। संडे स्कूल के बच्चों का जो डांस होगा वो आखिर में होगा। सब लोग अपने स्थानों पर बैठ जाए, बच्चे सुप्रीम सिस्टर के साथ चले जाए। और सारे बच्चे, कोई बच्चा है हमारा है। हालेलुया। आइए हम एक वचन देखेंगे जो कि पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार में। और ये कहानी जो है ये उस दिन की है जिस दिन यीशु मुर्दों में से जी उठा था। इसकी 9वीं आयत से हम 14 आयत तक पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया, और उन्होंने ये सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, विश्वास यदि प्रतीति ना की। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव इमाउस गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया
परंतु उन्होंने भी उनका विश्वास नहीं किया या प्रतीत नहीं की। बाद में जब उसके 11 चेले भोजन कर रहे थे, वो उसके सामने प्रकट हुआ और उसने उन्हें उनके अविश्वास और मन की जड़ता के लिए डांटा फटकारा, क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया था जिन्होंने जी उठने के बाद उसे देखा था। आइए प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन को समझने के लिए तू हमारी सहायता कर, यीशु के नाम में आमीन। जिंदा होने का प्रमाण या सबूत, ये सुबह सुबह की बात है जब सूर्य जो है निकला भी नहीं था। बाइबल में लिखा है मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली आकर उस पर बने वे कब्र पर आई। पहली आयत में जब हम देखते हैं वहां पर 3 स्त्रियों का जिक्र किया गया है। यूहन्ना में देखें तो 2 स्त्रियों का जिक्र है। हर जगह चारों किताबों में स्त्रियों का जिक्र है, लेकिन ये जो मरियम मगदलीनी है इसके बारे में हर किताब में जिक्र है कि ये वहां पर जरूर से मौजूद थी और ये उन स्त्रियों को ले जा रही थी ताकि यीशु की लाश के ऊपर इत्र को या पदार्थ को लगाए, क्योंकि ये यहूदियों की रीति होती थी कि लाश के ऊपर दूसरे दिन सुगंधित द्रव्य या वस्तुएं डाली जाती थी। लेकिन क्योंकि दूसरा दिन सप्ताह का दिन था, उसमें काम कोई नहीं कर सकता था, इसलिए सप्ताह के पहले दिन ये स्त्रियां उसकी लाश को अभिषेक करने के लिए गई। और जब वो जा रही थी, ये तीनों तो ये जानती थी कि उनको 2 समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो, जागते हुए सुनना, सवाल पूछेंगे। ये लोग जब जा रहे हैं सुबह सुबह, मंत्री ये गल्ला कर रही होगी आपस में, और इनकी गल्ला में एक चीज जरूर है और एक समस्या, बल्कि 2 ऐसी समस्या है जो उन्हें पता है उन्हें सामना करना पड़ेगा। और पहली समस्या जो है वो है रोम के सैनिक जो कब्र के बाहर इसलिए रखे गए हैं कि कोई अंदर ना जा सके। पहली समस्या जो है उनके सामने वो सैनिक है जो उन्हें रोकेंगे अंदर जाने से, और न केवल सैनिक उनकी समस्या थे, उनकी दूसरी समस्या थे वो बड़ा सा पत्थर जो कब्र के सामने रखा गया था। सैनिक इसलिए रखे गए थे कि कोई अंदर ना जा सके, और पत्थर इसलिए रखा गया था कि वो बाहर ना आ सके। कौन? यीशु मसीह। सैनिक जो है वो सुरक्षा इसलिए कर रहे हैं कि चेले या कोई भी व्यक्ति यीशु की लाश के पास ना जा सके, और कब्र पर पत्थर इसलिए रखा हुआ है कि वो जो अपने आप को कहता था मैं जी उठूंगा, वो कहीं बाहर ना निकल जाए। अब ये स्त्रियां जा रही हैं और कब्र जो है सैनिकों से और पत्थर से सुरक्षित रखी गई है। अब ये स्त्रियां सोच रही हैं आपस में कि कैसे हम सैनिकों को समझाएंगे
और कौन हमारे लिए वो पत्थर, भारी पत्थर, हजारों टन का वो पत्थर कौन हमारे लिए उसे लुढ़काएगा या हटाएगा। लेकिन जैसे ही ये स्त्रियां वहां पर पहुंची तो एक अद्भुत चीज हुई, और अद्भुत चीज ये है, उनके पहुंचने से पहले ही जो सैनिक थे वो बेहोशी की हालत में खड़े हुए थे या पड़े हुए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो चुपचाप बेहोशी की हालत में थे, और जो पत्थर कब्र के सामने था वो पहले से ही हटा हुआ था। जिस चीज के लिए वो चिंता कर रही थी कि सैनिकों को कैसे समझाया जाएगा, उस पत्थर को कौन हटाएगा, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही किसी ने सैनिकों को भी वश में कर लिया और उस हजारों टन के पत्थर को भी वहां से हटा दिया। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु के दर्शन करने जा रहे थे। जब आप और मैं ये निश्चय कर लेते हैं कि हम यीशु के दर्शन करेंगे, यीशु के पास जाएंगे, तो फिर कैसी भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर उसे हमसे दूर कर देता है ताकि हम उसका दर्शन कर सके। हालेलुया। अब वहां पर देखते हैं कि एक स्वर्गदूत पत्थर पे बैठा हुआ है, और स्वर्गदूत जब पत्थर पर बैठा है, स्वर्गदूत एक उनसे सवाल करता है। जिनने सुनते पाए हैं वो सारे मेरे पीछे बोले हालेलुया। अब इससे ज्यादा पंजाबी में बोल ही नहीं सकता। जो जानते हैं वो बोले हालेलुया। देखो, स्वर्गदूत ने उनसे एक सवाल किया, ध्यान से सुना। उसने कहा कि तुम जिंदा को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? ये यीशु की बात कर रहा है। वो बेचारी घबराई हुई है, और स्वर्गदूत कहता है जो जिंदा है उसे तुम मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो? तुम यहां क्यों आई हो? वो यहां नहीं है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अब स्वर्गदूत उनसे कहता है आओ, अंदर आओ, और देखो कि वो यहां नहीं है। स्वर्गदूत कहता है देखो ये वही जगह है जहां पर तुमने और उन लोगों ने उसे रखा था, उसकी लाश रखी थी। अब केवल उसके कपड़ों के अलावा, उस कफन के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। देखो, स्वर्गदूत ने तो कह दिया कि यीशु जी उठा है, लेकिन ये स्त्रियां जो है वो कह रही हैं कहां जी उठा है, हमने अभी तक उसे नहीं देखा है। वो कह रहे हैं एक चीज हमें मालूम है कि जो कब्र है वो खाली पड़ी हुई है और उसकी लाश गायब है। अपने पड़ोसी से बोलो लाश गायब है। अब हमें नहीं मालूम वो जिंदा है या नहीं जिंदा है। स्त्रियां कह रही हैं लेकिन एक बात तो है कि लाश गायब है। ये स्त्रियां दौड़कर जाती हैं चेलों के पास और चेलों से कहती हैं कि देखो हमें नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं जिंदा है,
कि लाश गायब है, लाश वहां पे नहीं है। अब पतरस और यूहन्ना तेजी से कब्र की तरफ भागते हैं और भागकर यूहन्ना पहले पहुंच जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, और पतरस अंदर जाता है और देखता है कि ये स्त्रियां सच बोल रही थी, क्योंकि लाश यहां से गायब है। उन्हें मालूम था कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा था कि वो जिंदा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने उसे नहीं देखा है। लेकिन एक चीज हमें मालूम है कि लाश गायब है। अपने पड़ोसी से बोलो, लाश गायब है। देखो ध्यान से सुनना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़ी ही देर के बाद वो सैनिक जो बेहोश पड़े थे वो होश में आए और जल्दी से कब्र के अंदर देखा और भागकर जाकर महायाजक को और जितने भी पुरनिये और शास्त्री थे सबको बताया, भाई एक बात सुनो, एक समस्या हो गई। उन्होंने पूछा क्या? कि लाश गायब है, पता नहीं उस लाश कहां चली गई। हालेलुया। हमें नहीं मालूम वो जिंदा है या नहीं, लेकिन लाश वहां पर नहीं है। अब उस महायाजक ने सारे इस्राएल के जो शास्त्री फरीसी थे सबको बुलाया और कहा, आओ भाई जल्दी आओ। और उन्होंने कहा, एक समस्या आ गई है, पता नहीं कि वो झूठा जो अपने आप को मसीहा कहता था, जो कहता था मैं 3 दिन में जिंदा हो जाऊंगा, अरे भाई उसकी लाश गायब हो गई है, पता नहीं कि वो जिंदा हुआ है या नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा, इससे पहले कि ये बात, ये अफवाह लोगों तक पहुंच जाए, लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगे, फेसबुक पे डालने लगे कि यीशु जिंदा हो गया, इससे पहले हमें इस अफवाह को रोकना है। हालेलुया। इन लोगों ने एक षड्यंत्र बनाया और षड्यंत्र ये था कि देखो, हमें नहीं मालूम कि वो जिंदा हुआ है या नहीं, लेकिन एक चीज हमें मालूम है कि लाश जो है गायब है। उन्होंने एक योजना बनाई, षड्यंत्र बनाया कि इस बात को फैलने से रोको और एक दूसरी अफवाह फैलाना है जैसा। और वो अफवाह क्या है कि भाई तेरे उसके चेले आए और उसकी लाश को चोरी करके ले गए, ताकि किसी को भी ये विश्वास ना हो कि ये जिंदा है। वो कहने लगे, देखो भाई, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारा धन देंगे, तुम्हें एक काम करना है, बस जाके ये लोगों को कहना है कि आधी रात में जब हम सो रहे थे तब उसके चेले आकर उसकी लाश को चुरा कर ले गए हैं। हमें नहीं मालूम कि वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि अब तक किसी ने उसका दर्शन नहीं किया, किसी ने उसको जिंदा नहीं देखा, कोई सबूत नहीं है उसके जिंदा होने का, लेकिन उसकी लाश गायब है। देखो, अब तक आप भी सोच रहे हो बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूं लाश गायब है। असल में वो विश्वास तो करना चाहते हैं कि यीशु जिंदा है, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए कि यीशु जिंदा है भी या नहीं है। अपने पड़ोसी से बोलो, यीशु सबूत जरूर देगा। वो लोग केवल ये कह रहे हैं कि लाश गायब है, और अगर वो जिंदा है तो उसका सबूत कहां है? लाश गायब होना एक अलग बात है,
और आंखों से देखना वो अलग बात है। ये तो सुना है, देख लिया, लाश ही तो गायब है, लेकिन अभी तक आंखों से नहीं देखा। अब यीशु को अपने आप को उन्हें दिखाना होगा, ये साबित करने के लिए कि अभी तो मैं जिंदा हूं। हालेलुया। अब यीशु को अपने आप को दिखाना होगा, नहीं तो हर कोई केवल यही कहेगा कि अरे लाश गायब है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसलिए यीशु मसीह मुझसे बहुत बढ़िया है ना? यीशु मसीह आपसे भी बहुत बढ़िया है। अब ये लोग जो फरीसी और शास्त्री हैं, ये षड्यंत्र रच रहे हैं, और षड्यंत्र इस बात का है कि अफवाह दूसरों तक ना फैल जाए, और यीशु अगर जिंदा है तो इस बात का सबूत हमें चाहिए, और सबूत जब तक नहीं मिलेगा, लाश गायब होने से यह साबित नहीं होता कि वो जिंदा है। लेकिन उसको दिखाना है। जैसे मैंने कहा, यीशु मुझसे और आपसे बहुत बढ़िया है। अगर सोचो मेरा पुनरुत्थान हुआ होता, अगर मैं मर के जिंदा हुआ होता, तो परिस्थिति जो है वो कुछ और ही होती, अलग ही होती। अगर मैं मर के जिंदा हुआ होता तो सबसे पहले उस महायाजक के पास जाता, कैफा के पास, और जाकर जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए थे सबको मैं जाके डीजे बजवा के, ढोल लगाने पीटते हुए और जाता, ओए देख चढ़ाया था ना, होना मैं जिंदा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो, देखो वो जिंदा है। अगर मेरा पुनरुत्थान हुआ होता तो मेरे आसपास मंत्री जैसे लोग, अपन जैसे लोग, वो पगड़ा पाके कर रहे होते, सब यीशु जिंदा हो गया, जैसे अभी पागलों की तरह पगड़े पाते है ना। अगर मेरी तरह यीशु होता, अगर मैं यीशु की जगह होता और जिंदा हुआ होता, तो मैं जाता और पिलातुस के दरवाजे पर ऐसे खटखटाता, कुछ नहीं बोलता, और ऐसे करता, चढ़ा दिया था सूली। मेरे जिंदा होने का प्रमाण अपने पड़ोसी से बोलो, बढ़िया है, ऐसा यीशु ने किया। अब देखो, क्योंकि मेरे जिंदा होने में सबको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई मैं जिंदा हो गया हूं। लेकिन ध्यान से देखो, यीशु मसीह ने अपने जिंदा होने का प्रमाण कैसे दिया, कैसे लोगों को यीशु ने बताया कि वो जिंदा है। मैं थोड़े से समय में ही समाप्त करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। यीशु ने किसे, कब और क्यों बताया कि वो जिंदा है? पहला चीज हम देखते हैं, सबसे पहले यीशु ने अपने आप को जिसको दिखाया वो एक स्त्री है, और उसका नाम मरियम मगदलीनी है।
चुका है। बाइबल में लिखा है इन चारों किताबों में कि सबसे पहले व्यक्ति ने जिसने यीशु को देखा वो पतरस नहीं था, वो यूहन्ना नहीं था, वो याकूब नहीं था, वो मत्ती नहीं था, लेकिन एक स्त्री थी जिसको यीशु ने सबसे पहले दर्शन दिया। वो लोग जो सोचते हैं स्त्रियां कुछ नहीं है, उनके लिए ये संदेश है कि अगर उस स्त्री ने चेलों को नहीं बताया होता, अगर स्त्री अपने मुंह को बंद करके बैठी रहती तो किसी को मालूम नहीं पड़ता कि यीशु जिंदा है। यीशु ने सबसे पहले स्त्री को बोला कि जा और बता कि मैं ठीक हूं। हालेलुया। इसलिए स्त्रियों, ये आप ही की वजह है कि दुनिया को मालूम पड़ा कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। जोरदार ताली दो यीशु मसीह के लिए। जब यीशु मसीह चाहता है उसके चेलों को मालूम पड़े कि यीशु जिंदा है, उसने मरियम मगदलीनी को चुना उन सब में से कि जाकर वो बताए। देखो, स्त्री को चुना, चेलों को नहीं, वो पुरुष थे। ये बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि यहूदियों के समाज में या रीति रिवाज में जो स्त्री की गवाही होती है वो अदालत में मायने नहीं रखती। अगर कोई भी स्त्री को गवाही के लिए बुलाएगा तो स्त्री की गवाही पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए जब वो स्त्री भागी चेलों को बताने के लिए कि यीशु जिंदा हो गया है, तो लिखा है 10वें अध्याय, वहां लिखा है, समाचार दिया 11वीं में लिखा है, और उसने उनकी प्रतीति नहीं की, यानी विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोग जो है स्त्रियों की गवाही पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन फिर भी यीशु ने स्त्रियों को चुना। अपने पड़ोसी से बोलो, सामने ने स्त्रियों को चुना है। आप तो बोलो, आपको चुना है प्रभु ने। अब तो सवाल ये है कि जब स्त्रियों का कोई विश्वास नहीं करता तो यीशु मसीह तूने फिर उसे क्यों चुना है? देखो, यीशु मसीह किसी स्त्री को क्यों चुनेगा कि वो जाकर गवाही दे, क्योंकि उसके स्त्री होने की वजह से कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यीशु ने शायद मरियम को इसलिए चुना क्योंकि वो केवल स्त्री ही नहीं थी। ध्यान से सुनना, 9वीं आयत लेकर आओ। यहां पर लिखा है, यीशु ने उसके अंदर से 7 भूत निकाले थे। हेलो, यीशु ने क्या करा था? 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, जिसके जीवन को, जिसके व्यवहार को, जिसके आचरण को यीशु ने बदला था। यीशु ने मरियम मगदलीनी के लिए ज्यादा किया था बजाय किसी और के, क्योंकि देखो, यूहन्ना को तो केवल भाई बनाया, पतरस का केवल नाम बदला, लेकिन मरियम मगदलीनी का उसने जीवन बदल दिया था। इसलिए यीशु चाहता था जिसका जीवन बदला है वो बताएगा कि मैं
जिंदा हूँ और मैं आज भी जीवन बदलता हूँ, मनों को बदलता हूँ, सोचों को बदलता हूँ, हालातों को बदलता हूँ। यीशु के जिंदा होने का पहला सबूत है कि यीशु जीवन बदलता है। हालेलुया। कई लोगों के जीवन को यहाँ पर यीशु ने बदला है। इसका सबूत है कि वो जिंदा है। पहले आप और मैं और यहाँ पर बैठे कितने लोग पाप में थे, क्या क्या काम करते थे, कैसी कैसी बुराइयां करते थे, कहां कहां नहीं जाते थे, लेकिन जब यीशु आया और यीशु ने हमारे जीवन को बदल दिया और ये साबित कर दिया कि वो यीशु आज भी जिंदा है और आज भी वो सारे कामों को करता है। हालेलुया। संडे स्कूल के बच्चे आ चुके हैं, मुझे सिग्नल मिल गया, मुझे जल्दी खत्म करना है। शायद यीशु ने मरियम को इसलिए चुना था कि मरियम के जीवन बदलने से ये गवाही हो कि यीशु जिंदा है। यदि आपको विश्वास करना है कि यीशु जिंदा है, अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति को देख लो, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया है। उसका सबूत है ये वो जिंदा है। ये बैठा हुआ पहले प्रभु से भागता था, लेकिन आज वो यहाँ पर है। उसका सबूत है कि यीशु जिंदा है। ये बीमार था, ये मरने पर था, लेकिन यीशु ने इसे ठीक करके यहाँ लाया। इसका सबूत है ये जिंदा है। पहले ये नशों में था, पहले ये बहुत सारी चीजों में था, लेकिन यीशु ने इसका जीवन बदल दिया। इसका प्रमाण है कि यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। जब यीशु किसी के जीवन को बदलता है तो वो सबूत है कि यीशु की लाश गायब नहीं हुई थी, यीशु जिंदा हुआ। अब जल्दी से मुझे खत्म करना है क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज 12वीं आयत में लिखा है, 12वीं आयत जल्दी से लेकर आओ। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया। अगर आप लूका में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है इमाउस एक गांव था, वो वहां पर जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे, लूका और ज्यादा अच्छी तरीके से डिटेल देता है कि 2 लोग जब इमाउस गांव की तरफ जा रहे थे, यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा क्या हो गया भाई। और वो केवल यीशु की मृत्यु की बात कर रहे थे और वो लोग यीशु को पहचान नहीं पाए। और जैसे ही वो यीशु को नहीं पहचान पाए, बाइबल में लिखा है यीशु ने वचन पढ़ना शुरू कर दिया। लूका 24:27 में लिखा है तब उसने मूसा से यानी उत्पत्ति से निर्गमन से लेकर भविष्यवक्ताओं तक, मलाकी तक, सब में से परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को उन लोगों को सुनाया और समझाया। उन्हें ये बताया कि देखो जो जो वायदे उसके बारे में किए गए थे, जो जो बातें उसके बारे में लिखी गई थी, उसके पुनरुत्थान के साथ साथ सारे वचन, सारी बातें, सारी बाइबल पूरी हो गई है। उसका सबूत है मैं जिंदा हूं। हालेलुया। अगर आपको देखना है कि यीशु जिंदा है तो तुम्हें केवल उसके वायदों को देखना है। और जब वो वायदे आपके जीवन में पूरे होते हैं, जब उसके वचन आपके जीवन में पूरे होते हैं, वो इस बात का सबूत है कि यीशु आज भी जिंदा है और वो अपने वायदों को
जैसे उसने पहले पूरा किया आज भी पूरा कर रहा है। हालेलुया। यदि आपको किसी की गवाही से जीवन से ना देखे यीशु जिंदा है, यदि आपको परमेश्वर के वचन से वायदे पूरे होते हुए, है ना, परमेश्वर जब वायदा पूरा करता है कहता है मैं तुझे सिर बनाऊंगा पूछ नहीं, और जब वो तुम्हें सिर बना देता है तो उसका सबूत है यीशु जिंदा है। जब आप बीमारी के बिस्तर पे होते हो और डॉक्टर कह रहे होते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो ऊपर वाला ही मालिक है, और यीशु तुम्हें वहां से निकाल कर अपने पैरों पर जब चलाने लगता है, उसका सबूत है कि वो जिंदा है, क्योंकि उसका वायदा है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। इसलिए हम इस बात का प्रमाण हमें मिलता है उसके वायदे जब हमारे जीवन में पूरे होते हैं। कितनी चीजें हो गई अब? दो। पहला, यीशु जिंदा है, उसका सबूत क्या है कि जब लोग बदल रहे हैं, जीवन लोगों के बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहे हैं, परिवार बदल रहे हैं, तो उस बात का सबूत है कि यीशु जिंदा है। दूसरी, जब यीशु के वायदे, वो अपने वायदों को पूरा कर रहा है, तो उसका सबूत है कि यीशु जिंदा है। तीसरी और आखिरी चीज लिखा है, तीसरा तरीका जो यीशु मसीह दूसरों को बताता है। अपने पड़ोसी को हाथ मार के पूछो सो क्यों रहा है। परसों की बात है, एक बंदा काला चश्मा लगा के चर्च में बैठा था, तो अब नाम नहीं बताऊंगा, याद करो कौन काला चश्मा लगा के बैठा था, और लिखा है भाई मंदिर आके उससे बोला हेलो, वो डर गया, मतलब वो की हो गया, क्योंकि काला चश्मा तो लगा रहा था लेकिन सो रहा था। ऐसे ना करो, अपने पड़ोसी को हिला के बोलो हालेलुया। तीसरी चीज बाइबल में लिखा है 19वीं आयत में इसके, उसी दिन जब सप्ताह का पहला दिन था, यूहन्ना 19 के 20 में लिखा है, सारे चेले जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हुए हैं। यीशु के जिंदा होने का सबूत पहला क्या है? जीवनों को बदलता है, जीवनों को बदलता है। गवाहियां अगर सुनोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा यीशु जिंदा है। अगर गवाही से भी नहीं समझ में आ रहा तो यीशु के वायदे जो पूरे होंगे, जो पूरे हो रहे हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा यीशु जिंदा है। और तीसरी चीज, अगर आपको सबूत चाहिए तो यीशु मसीह लिखा है, जहां पर चेले इकट्ठे हुए थे वो उनके बीच में आया। अगर चेले इकट्ठे होने का अर्थ है कि जहां पर 2 या 3 मिलकर उसका नाम लेते हैं, यीशु उनके बीच में आ जाता है, वो स्तुति और आराधना में विराजमान है। अगर आपको देखना है यीशु जिंदा है तो उसकी आराधना करो, यीशु आ जाएगा, और यीशु जब आएगा तो सारे बंधनों को तोड़ देगा, सारे शैतान के हर एक कीड़ों को वो बुझा देगा। वो उसकी आराधना में वो जीवित है। हालेलुया। जो आराधना है वो 1-2 घंटे की आराधना करके चले जाना, संडे को आके ये आराधना नहीं है। आराधना वो होती है जहां पर उसकी सामर्थ और उसकी उपस्थिति, वो पुनरुत्थान की उपस्थिति आप महसूस करते हो, और आप उसकी उपस्थिति में होते हो, वो जो आपके लिए मरा और आपके लिए जी उठा।
ताकि आप जी सकें। मेरे अजीजों, आज भी यीशु जिंदा है। बहुत सारे लोगों ने सबूत को मांगा और यीशु ने सबूत दिया। सबूत कैसे दिया? मरियम के जीवन को बदल दिया। अपने वायदों को पूरा करके उसने सबूत दिया। और चेलों के पास जब इकट्ठे हुए थे, उस आराधना में पहुंचकर अपनी सामर्थ को उसने दिखाया। कैसे सामर्थ दिखाई? दरवाजे बंद थे और बंद दरवाजों में से यीशु अंदर आ गए। कोई दीवार, कोई दरवाजा, कोई भी चीज यीशु को रोक नहीं पाई। मेरे अजीजों, जब आप इकट्ठे होते हैं, जब आप आराधना करते हैं, तो कोई भी चीज यीशु को रोक नहीं पाती है। आइए हम एक गीत गाएंगे और उसी वक्त हम आज की भेंट ले लेंगे। उसके बाद संडे स्कूल के बच्चों का डांस होगा। पहले जो भी भेंट और दशमांश परमेश्वर ले लाए हैं, हम उसे चढ़ाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, वी प्रेज योर नेम। जल्दी से आ जाए। हालेलुया, जिंदा जिंदा यीशु हुआ जिंदा। कब्र में से इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
देखो कोई पत्थर उसे बाहर निकलने से रोक नहीं सकते था। देखो वो पत्थर मालूम है क्यों हटाया था यीशु ने पत्थर इसलिए नहीं हटाया था कि वो बाहर निकलना था, लिखा है बंद दरवाजों से ही वो निकल आया था। तो उसको पत्थर को उसे हटाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु चाहता था कि लोग जाकर देखें कि लाश गायब है और वो अपने कहने के अनुसार लोगों में से जीवता है। जोरदार ताली। आइए हम एक संडे स्कूल के बच्चों का कुछ छोटे बच्चे जल्दी से संडे स्कूल के आ जाइए, जैसा ये हर बात है सारे बाइक वगैरह। ओहो, तभी मेरा प्रचार काम करवाया, उनका 2 प्रकार के। चलिए